हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय अल कुमार। आज हम कर रहे हैं एक फेमस राइटर चार्ल्स डिकन्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द ऑफिस ऑफ सर्कमलोकेशंस अकर इन, किस में दिखता है ये? ए डेविड कॉपरफील्ड, बी ब्लिक हाउस, सी ग्रेट एक्सपेक्टेशन या डी हार्ड टाइम। तो इसका सही जवाब है ब्लिक हाउस में हमें ये दिखता है, द ऑफिस ऑफ सर्कमलोकेशंस। Next question number second. Which of Dickens' novel that opens with the word "It was the best of time, it was the worst of time"? यानी कि कौन से नॉवल की ओपनिंग लाइनें हैं ये? A Tale of Two Cities, B Oliver Twist, C Pickwick Papers या D Hard Times। तो ये जो फेमस लाइनें हैं ये ए टेल ऑफ टू सिटीज़ की हैं, जिसमें ये जो नावल है वो स्टार्ट होता है इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम। और ये जो टू सिटीज़ हैं वो कौन से टू सिटीज़ हैं ये भी पूछा जाता रहा है। तो वो दो सिटीज़ हैं लंदन और पेरिस, और ये उनका 1859 में लिखा गया नॉवल्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Which Dickens novel attacks the new poor law of 1834 in the opening chapters? यानी कि जो न्यू पुअर लॉ 1834 में आया था उसके ऊपर उन्होंने एक नॉवल लिखा था जो उस पर अटैक करता था। वो कौन सा नॉवल है? ए ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, बी हार्ड टाइम्स, सी ओलिवर ट्विस्ट और डी डॉम्बे एंड सन। तो इसका सही जवाब है ओलिवर ट्विस्ट में उन्होंने इस पे अटैक किया था न्यू पुअर लॉ 1834 पे, और ये जो ओलिवर ट्विस्ट था वो 1831 में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द टेल ऑफ टू सिटीज़ हैज़, और जो टेल ऑफ टू सीरीज़ है क्या है? ए सेंटिमेंटल बफून विद ए मोरल पर्पस, ए courageous ladies in pain, C an optimistic on verge of collapse या D a romantic hero with a weakness। तो जो टेल ऑफ टू सिटीज़ है वो एक रोमांटिक हीरो विद ए वीकनेस है, यानी कि उसमें वीकनेस है। और ये लंदन और पेरिस का जैसे मैंने बताया था, और ये ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है था उस टाइम का ही नाटक है। एक रोमांटिक हीरो है जो अपनी विद ए वीकनेस के साथ है, अपनी स्ट्रॉन्गनेस के साथ नहीं, अपनी वीकनेस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. द कोर्ट ऑफ चैंसरी इज ए सेटिंग इन डिकन्स, यानी जो कोर्ट ऑफ चैंसरी का सीन है वो डिकन्स के कौन से नॉवेल्स में है? ए लिटिल डॉरिट, बी हार्ड टाइम, सी डॉम्बी एंड सन और डी है ब्लिक हाउस। तो इसका सही जवाब है ये कोर्ट ऑफ चैंसरी का जो सीन है वो ब्लिक हाउस में है, और ये सीरियल के रूप में पब्लिश हुई थी 1852 से लेकर 1853 में, और ये काफ़ी फेमस नॉवल है ब्लिक हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. लिटिल नील इज़ ए करेक्टर इन डिकन्स। ये करेक्टर्स के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिकन्स के नॉवेल्स के, तो उसी तरह ही पूछा गया है कि यूजीसी नेट में भी, और उससे अगले साल एनवीएस पीजीटी में भी क्वेश्चंस पूछेंगे। तो लिटिल नील किसका करेक्टर है? ए हार्ड टाइम्स, बी ग्रेट एक्सपेक्टेशन, सी ओलिवर ट्विस्ट या डी द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप का ये उसमें ही करेक्टर्स था जो और ये कब लिखा गया था? 1841 में लिखा गया था, और ये अपने ग्रैंडफादर्स के साथ ये जो क्यूरियोसिटी शॉप है वो लंदन में चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Put the following novels by Charles Dickens in a sequential order with the help of the chord। यानी कि वर्क दिया गया और सिक्वेंशियल, यानी कि किस ईयर्स को कौन सा पब्लिश हुआ था उस बेस पे इसको सीक्वेंस में हमें लगाना है। जिसमें है फर्स्ट ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, 2 है हार्ड टाइम, 3rd है ब्लिक हाउस और 4 है टेल ऑफ टू सीरीज़। जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि ब्लिक हाउस सबसे पहले हुआ था 1853 में, उसके बाद हार्ड टाइम्स हुआ था 1854 में, और एक टेल ऑफ टू सीरीज़ 1859 में, और उसके बाद ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1861 में। तो सीक्वेंस के हिसाब से ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. हु अमंग चार्ल्स डिकन्स करेक्टर अम्बल एंड हु विलिन, यानी कि करेक्टर अम्बल एंड हु विलन
वो कौन से हैं? ए मिस्टर पिकविक और मिसेस गैम्प, बी मास्टर हैम्फ्री और निकोलस निकलवी, सी मार्टिन और लिटिल नील, और डी है यूरिया हिप और बर्किस। तो जो इसमें करेक्टर हैं वो यूरिया हिप और बर्किस हैं, ये जो अम्बल है और विलेन है। और ये डेविड कॉपरफील्ड के ये करेक्टर्स हैं। तो करेक्टर से रिलेटेड इस क्वेश्चन ही इसमें पूछे जाते हैं क्योंकि इनके करेक्टर्स काफ़ी फेमस थे। अब क्वेश्चन नंबर 9, a close friend of Dickens objected to the original ending of Great Expectation in which Estella remarries and Pip remains single. Dickens according revised to a more conventional ending which suggests that Pip and Estella will marry. Who was the friend? यानी कि जो उनका जो वर्क था जिसमें ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में जो एस्टेला की तो शादी रीमैरिज हो जाती है लेकिन पिप सिंगल रह जाता है, तो उसका एक दोस्त है जिसने कहा था कि नहीं, इनकी लास्ट में पिप और एस्टेला की मैरिज करानी चाहिए थी, उसका एंड इस तरीके से होना चाहिए था। तो वो कौन है? तो ऑप्शन ए विल्की कॉलिन, बी थॉमस बियर्ड, सी थॉमस कार्लीली और डी है रिचर्ड बेंटली। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ये है, विल्की कॉलिंस ने ये सजेशन दिया था चार्ल्स डिकन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चार्ल्स डिकन्स विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट प्रोड्यूस, वो गए थे यूनाइटेड स्टेट क्या प्रोड्यूस कराने? ए हार्ड टाइम्स, बी निकोलस निकलबी, या सी मार्टिन चूजलेविट, या डी ओलिवर ट्विस्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मार्टिन चूजलेविट के पास ये गए थे यूएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकन्स, यानी इनमें से क्या सही नहीं है? ए द डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द डिसकंटेंट्स ऑफ अर्बन सिविलाइजेशंस, बी द प्लॉट आर स्ट्रिंगलिंग टाइट knit, they share a sense of fun and determining optimism, D they incorporate element of popular contemporary culture। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, the plot are strictly tight knit। ऐसे ही नहीं था, उसका प्लॉट बहुत स्ट्रिक्टली नहीं होता था, ये बाकी चार्ल्स डिकन्स के नॉवेल्स की खासियत थी। क्वेश्चन नंबर 12, which character in Dickens keep on hopping with something with turn up, यानी कि something with turn up किसके कौन सा करेक्टर था? ए बर्किस, बी बिकम्बर, सी यूरिया हिप, या डी मिस हैविंसम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिकावर्स में ये करेक्टर था डेविड कॉपरफील्ड में जो 1850 में लिखा गया, उसमें जो बोलते हैं डिकन्सन के फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सीसी जूप इज ए करेक्टर इन, जो सीसी जूप था वो किस में करेक्टर था? ए हार्ड टाइम्स, बी मिडल मार्च, सी ज्यूड द ऑब्सक्योर, और डी डेविड कॉपरफील्ड। जो ये करेक्टर था सीसी जूप वो किस में था? हार्ड टाइम में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, हार्ड टाइम में ये करेक्टर्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द रियल बेनिफैक्टर ऑफ पिप इन डिकन्स ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, यानी कि जो रियल बेनिफैक्टर था वो कौन था? ए जैगर, बी मिस हैविंशम, सी सेटेला, या डी मैगविच। तो इसका सही जवाब है मैगविच। गलती से मान लिया जाता है कि पिप और मिस हैविंसम थे, लेकिन रियल जो था वो था, रियल कौन था? बेनिफैक्टर्स था मैगविच और मैगविच। तो इसका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग चार्ल्स डिकन्स कैरेक्टर्स से योर हम्बल सर्वेंट, योर हम्बल सर्वेंट किस कौन कहता है? ए यूरिया हिप, बी मास्टर हैम्फ्रे, सी बर्किस, या डी मिसेस गैम्प। तो ये लाइनें कहती है यूरिया हिप जो है, यूरिया हिप कहती हैं लाइनें, और ये डेविड कॉपरफील्ड में ये कहती है लाइन, योर हम्बल सर्वेंट।
Next question number 16. In which of the novels of Dickens the protagonist remember how he had been a child's Tom Jones, a harmless creature in his boyhood? A. Great Expectation, B. Hard Times, C. Pick Paper या D. डेविड कॉपरफील्ड। तो इसका सही जवाब है डेविड कॉपरफील्ड में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब डेविड कॉपरफील्ड में, मतलब उसे याद रहता है कि ये चाइल्ड टॉम जॉन ए हार्मलेस क्रिएचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। मिस हेविंसम इज़ ए करेक्टर फॉर डिकन्स नॉवल, यानी कि जो मिस हेविंसम है वो किस जो करेक्टर है वो किस में, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि डिकन्स के नॉवेल्स के करेक्टर्स ही मेन तरीके से पूछे जाते हैं। ए. ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, बी. डेविड कॉपरफील्ड, सी. ऑलिवर ट्विस्ट और डी. नन ऑफ अबाव। तो इनका जो मिस हेविंसम है वो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग epithet bring out the most characteristic quality of David Copperfield pinpointed by majority of Dickens scholars? A. Autobiography, B. grotesque, C. barbecue और D है lengthy। तो इसका जो मोस्टली जो वो था वो ऑटोबायोग्राफिकल है, क्योंकि जो डेविड कॉपरफील्ड एक तरीके से ऑटोबायोग्राफी, और ये 1849 से 50 के बीच में एक सीरीज़ में पब्लिश हुई थी और बुक के रूप में 1850 में ही आई थी। और जो मैनी एलिमेंट ऑफ द नॉवल फॉलो इवेंट इन डिकन्स ऑन लाइफ, खुद की लाइफ के हैं, एंड इट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल ऑफ हिज नॉवल। इट्स गिव द ग्लिम्स ऑफ ऑथर ऑन बॉयहुड एंड फैमिली। तो जो उसके करेक्टर्स खुद के थे वो उसने इसमें ऑटोबायोग्राफी के रूप में लिखे हैं डेविड कॉपरफील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। डिकन्स ए टेल ऑफ टू सिटी रेफर, ये देखिए मैंने पहले भी बता दिया था वो क्वेश्चंस, अब यहाँ पर आगे टेल ऑफ टू सिटीज़ पूछा जाता है। ए. बर्लिन एंड लंदन, बी. पेरिस एंड वियना, सी. बर्लिन एंड पेरिस और डी. पेरिस एंड लंदन। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, डिस्कस कर दिया था कि पेरिस और लंदन के दो सिटी के रूप में पूछे जाते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। हुज नॉवल थ्रू लाइट ऑन द मिस्ट्रीज ऑफ पुअर ऑर्फन चिल्ड्रंस, यानी कि जो कौन सा जो नॉवल है जो पुअर जो ऑर्फन जो बच्चे होते हैं अनाथ, वो उस पर रोशनी डालता है। ए. डिकन्स, बी. फील्डिंग, सी. जेन ऑस्टन्स या डी. ठाकरे। तो जो ऑर्फन चिल्ड्रंस पे जो लिखने वाले थे वो हमारे चार्ल्स डिकन्स ही थे, जिन्होंने ये नॉवेल्स उन बच्चों के लिए लिखा है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वे नाइस डे।